हमें टॉर्टुगा द्वीप मिल गया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और फिर भी हमारा समय इतना शांतिपूर्ण था। जिम, तुमने एक ब्रिटिश नौसैनिक डॉक्टर के रूप में अपने लिए करियर बनाया है और तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुम एक लुटेरे होने के दिनों को याद कर रहे हो। तुम सही हो, मैं लुटेरा नहीं बनना चाहता था, पर वो मेरी मजबूरी थी। और फिर भी जब मैं अपराध के जीवन में घिर गया था तो मैंने खुद को एक दुनिया के एक अलग हिस्से के बीच पाया, उन लोगों के बीच जो अपनी आजादी की भावना के साथ रहते थे। वैसी आजादी जब मैंने एक जहाज को संभाला था, वो था एल्बाट्रॉस। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, और मैं उस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। मैंने कहा था। ये देखो, तुम्हारा बिल 2 हफ्ते से बकाया है। चलो पैसे चुकाओ। किराया, लंच, डिनर, मैंने तो कुछ ऐसा मंगाया नहीं। ये क्या, रम और बियर के लिए 30 पाउंड? माफ करना दोस्त, लेकिन इसमें किसी प्रकार की गलती हुई है। मैं बिल्कुल नहीं पीता और मेरे दोस्त वो भी नहीं पीते। ठीक है, पर तुम्हारा दोस्त सिल्वर तो पीता ही है और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने मेरे होटल में आने वाले हर आदमी को शराब पिलाई थी। अगर ऐसा है तो आप लॉन्ग जॉन से बात क्यों नहीं करते? उसे ही ये बिल चुकाना चाहिए। पर उसने कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और अगर तुम पैसे नहीं चुकाओगे तो सारी परेशानी तुम्हें झेलनी पड़ेगी। तो फिर 1 मिनट रुकिए। संभल कर सिल्वर, मुझे ठगने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें जिंदगी भर एक आंख से ये खेल खेलना होगा। अगर यकीन नहीं है तो मेरे एक आंख वाले दोस्त से पूछ लो। सुनो बुलडॉग, पागल मत बनो। 3 दिनों से मुझे कुछ नसीब नहीं हुआ। मैं भी वही कह रहा हूँ, 3 दिन से तुम जीत ही रहे हो। खैर, तो फिर मैं रुक जाता हूँ। तुम अभी कहीं नहीं जा सकते। लॉन्ग जॉन। जिम, मैं तुम्हारे पिए गए रम के पैसे या फिर तुमने कोई भी चीज जो खरीदी है उसके पैसे नहीं भरूंगा। यहाँ पर लोग अपने पैसे खुद भरते हैं। बस इतना ही? कोई समस्या नहीं है। पर देखो, वैसे वो क्या है? मैंने जो कुछ भी खरीदा है वो चालक दल का बिल है और उसका मतलब होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छा, तो फिर तुम ही समझा दो। समुद्र संहिता के आर्टिकल 11 में कहा गया है कि चालक दल के सभी सदस्यों को कानून के समक्ष समान माना जाएगा, चाहे उनकी रैंक, लिंग, जाति या धर्म कुछ भी हो। तो इसका मतलब है, बताओ मुझे आखिर क्या है? बेन खुद भी समझ रहा है। जहाज का कप्तान सभी वित्तीय मामलों का प्रभारी होता है और चालक दल के लिए किसी भी कर्ज का भुगतान करने वाला होना चाहिए। कर्ज न चुकाने पर दंड कप्तान को ही मिलेगा। मैंने भी समुद्र संहिता को पढ़ा है और मुझे पता है कि अनुच्छेद 11 ऐसा नहीं है। दरअसल अब इसमें ऐसा ही है। हमने कल रात कुछ बदलाव किए थे और ये सभी के लिए मान्य है। ओह, और ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं तुम्हारा कप्तान हूँ। मेरा मानना है कि ये चुनाव भी निष्पक्ष मतदान के साथ ही किया गया था, लेकिन लॉन्ग जॉन अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं पड़ने देता। मेरे पास एक तरकीब है, चलो पासा खेलते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है लॉन्ग जॉन, पर ध्यान रखना ये काम करना चाहिए। खेलो मेरे साथ। ऊपर वाले की कसम है, मैं तुम्हें अपनी किस्मत का कुछ हिस्सा दूंगा लड़के, अगर पासों का अंक 7 आया तो। और ये आया 7। हमारे दोस्त सिल्वर ने अपनी जीत की लय जारी रखी है। अब यहाँ लड़के को जीतने के लिए 11 अंक लाने होंगे। तुम्हारे पास समान मौके हैं जिम, तुम ये कर सकते हो। हाँ, जिसकी संभावना बहुत कम है। चलो भी, एक 5 और एक 6। अफसोस है कि तुम हार गए हो लड़के। तो ठीक है, जो करना है वो करो। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं दे सकता। तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। आ जाओ, मुझे सजा दो। आ जाओ, मैं तैयार हूँ। ये क्या है लॉन्ग जॉन, क्या तुम अपनी एक और चाल मुझ पर चल रही हो? वास्तव में कोई कर्ज नहीं है, क्यों है ना? ओ, वहाँ निश्चित रूप से कर्ज है, लेकिन तुम उस दिन तक भुगतान नहीं करोगे जब तक कि तुम खुले समंदर को लूटने के लिए अपना जीवन नहीं लगा देते, कप्तान जिम। अब तुम खुद अपने जहाज के कप्तान हो जिम। तुमने अपनी बुद्धि और कुशलता से हमें टॉर्टुगा तक पहुंचा दिया है और अब ईमानदारी से समुद्री लुटेरे का जीवन शुरू करो।
धन्यवाद लॉन्ग जॉन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे। टोर्टुगा पर केवल सच्चे समुद्री लुटेरों को रहने की ही अनुमति है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो अपने भुगतान का निपटारा करो और खुद एक नाव और एक जोड़ी पतवार लेकर निकल जाओ। अच्छी यात्रा होगी। नहीं, मैं इसे पूरी दुनिया में किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता था कि मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है। इतना ही था। तुमने एक दल को इकट्ठा किया और एक सुंदर जहाज पाया है। मुझे लगता है कि तुमको वो सब अनुभव करना जरूरी है। बहुत बढ़िया काम कप्तान हॉकिंस। तुमने एक महान दल को एक साथ रखा है। सच कहूँ तो मुझे उनमें से किसी को भी साथ आने के लिए मनाना नहीं पड़ा। वो पहले से ही यहाँ थे। शायद किसी नन्ही चिड़िया ने मना लिया है। हाँ, लकड़ी के पैर वाला एक पक्षी। ए सिल्वर, इस लड़की को जहाज के डेक पे होने का क्या अधिकार है, जबकि इसे किसी रसोई में काम करना चाहिए? मैं मेन मास्ट पर चढ़ रही हूँ और ये बीच वाला मास्ट है, जबकि ये सबसे आगे वाला मास्ट है। हाँ, और अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ उसे बूम कहते हैं। एल्बेट्रॉस एक सी बैग की बनावट का है। इसमें एक सरल और सुलझा हुआ पाल है जो गैलेन की तरह जटिल नहीं है, जिसमें हवा को काटने के लिए एक लेटन पाल का इस्तेमाल किया गया है। हमारे पाल बहुत मजबूत है और जहाज का ढांचा मजबूत और हल्का है, जिससे हम किसी भी फ्रिगेट या गैलन को आसानी से चकमा दे सकते हैं। कोई और सवाल पस्तुलार? ऐसा लगता है कि इसको इस लड़की से कुछ और सबक लेने की जरूरत है। मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ, रुको जरा। छोड़ो मुझे जाने दो। उसे छोड़ दो और ये मेरा आदेश है। नहीं तो क्या? वरना तुम मुझे जवाब दो। तो ठीक है, चलो कुछ मजा लिया जाए। बहुत हुआ। हुराकान! अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो बेवकूफ इंसान? मैंने वो सब कुछ किया जो आपने मुझे करने के लिए कहा। मैं आपके सभी मिशन को पूरा कर रहा हूँ और मैं वो हूँ जो आपका बदला ले रहा हूँ, जैसा कि वादा किया गया था। लेकिन एक बात है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं न मरा हूँ न जिंदा और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। कोई स्वाद नहीं, कोई खुशी नहीं। मुझे दर्द भी महसूस नहीं होता। अगर दर्द भी मिले तो भी अच्छा है। मैं हवा को महसूस नहीं कर सकता। मुझे समुद्र की गंध भी याद नहीं है। मुझे लगा इसकी आदत हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हो रहा और अब ये बर्दाश्त से बाहर है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे? ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा इंसान। मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं ये तब करूंगा जब तुम मेरा काम पूरा कर लोगे। नहीं, मुझे भरोसा नहीं कि आप इस वादे को पूरा करेंगे। मुझे इस पीड़ा से मुक्त करिए जिसमें आपने मुझे फंसाया, नहीं तो मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा। सुना आपने? ठीक है, तो तुम महसूस करना चाहते हो? हाँ? मैं तुम्हें उम्र भर के लिए दर्द दूंगा। नहीं, ऐसा मत करिए। मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। मैं वादा करता हूँ। बस मुझे सांस लेने दो। मैं भीख मांगता हूँ। हुराकान। मैं ये अभी भी सोचकर हैरान हूँ कि तुम जैसे आदमी ने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ जीती हैं। बहुत अच्छे। अगर तुम जीत के भूखे हो तो तुम्हें जीत मैं दिलाऊंगा। अब तुम्हें दर्द महसूस होगा गवर्नर, बाकी सब चीजों के साथ, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। कल मेरे पास आ जाना और मेरे काम को पूरा करना। मेरा समुद्र। मुझे महक आ रही है, खजूर के पेड़ की और सभी फूलों की भी। मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ।
तो इसलिए हम सब सहमत हैं कि हम इस पर एक साथ खड़े रहेंगे। पर हम दूसरों को चोट पहुंचाने में मदद नहीं करेंगे। पापा ऐसा कभी नहीं होने देते। हाँ, ये सही नहीं है। हम इसका हिस्सा नहीं हो सकते। सही कहा। तो मेरे पास एक योजना है। इसमें जोखिम है लेकिन काम कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी गति को धीमी करने की कोशिश करें और फिर हम चुपके से उनका पीछा करेंगे और अचानक से उन्हें पकड़ लेंगे। फिर हम उन्हें बाहर निकाल देंगे। ध्यान दो, सिंगल राउंड के साथ पहले 2 स्टारबोर्ड तोपों को तैयार करो। लेकिन जिम, हमारी योजना डेक पर घुसने और बंदूकों और तलवारों का उपयोग करके चालक दल को खत्म करने की थी। सिल्वर, ये मेरा जहाज है। मैं कप्तान हूँ और मुझे तय करने का पूरा अधिकार है कि हमें क्या करना है। समझ गए? रुको, मैं इससे आदेश नहीं लूंगा। ये तुम्हारे लिए अपनी सीमा को पार करने का समय नहीं है। कप्तान की बात मानो। तो ये रहा। क्या तुम तैयार हो? बस ध्यान रहे तुम्हारा निशाना बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ठीक है, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो अब सुनो, कोई मत हिलना जब तक ट्रेसी को तोप चलाने का मौका नहीं मिलता। जब वो इशारा करेगी तब जहाज पर सवार हो जाना। ऐसा लगता है कि वो जानता है वो क्या कर रहा है। तैयार हो जाओ लेन। वो वहाँ पर, वो समुद्री लुटेरे हैं। ट्रेसी, हमला करो। ये तुम क्या कर रहे हो? लेन, तुम्हारी बारी। दुश्मन आ गए, लड़ाई के लिए तैयार। हमारी बारी कब है? शांत। सब आगे बढ़ो। अब हमारी बारी है। क्या तुम बकवास बंद करोगे? लेकिन वो अभी भी जिंदा है। इस जहाज के नाविकों, तुम्हारे जहाज का कमांडर अब मेरे कब्जे में है। उतारो मुझे। मेरे आदमी तुम सब के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हैं और साथ ही में तुम पूरे कैरेबियन के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज के निशाने पर हो। कमांडर, मैं आपको सरेंडर करने का मौका देता हूँ। मैं करता हूँ। क्या तुमने सुना? अब अपने हथियार गिरा दो। मैरी, मोलॉक, कार्गो होल्ड पर छापामारी शुरू करो। मिस्टर सिल्वर, कैदियों को इकट्ठा करो। ओके कप्तान, तुमने उसे सुना नहीं गधो। अपने हाथों को अपने सिर पर रखो और स्टारबोर्ड की तरफ घूम जाओ। सिल्वर, ये सब क्या है? क्या हम इनमें से किसी को भी खत्म नहीं करने वाले? हाँ, ये किस तरह की लूट है? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा मानना है कि समुद्री संहिता और अनुच्छेद 71 कप्तान द्वारा अपने कमांडिंग ऑफिसर के आत्मसमर्पण का आदेश देने के बाद जहाज के कैदियों को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। पर ऐसा कोई अनुच्छेद है ही नहीं। बस अभी जोड़ा गया है, एक निष्पक्ष वोट के साथ। क्या मैं सही हूँ कप्तान? हाँ, तुम बिल्कुल सही हो सिल्वर। हे दोस्तों, तुम में से कौन आगे बढ़कर मेरे साथ नाचना चाहता है? निचले डेक ऐसे है, कई टन सोने से भरे होते हैं। हमें वास्तव में इसे ऊपर लाने में मदद की जरूरत है। ये जहाज अब हमारा है। कैदियों को लाइफ बोट में बिठाओ और उन्हें 3 दिन तक का खाना और पानी दो। ये एक सच्चा इंसान है और इस बात पर कोई शक नहीं है। मिस्टर सिल्वर, एल्बेट्रॉस पर वापस चलो। जिम मेरे बच्चे, या तो तुम बहुत भाग्यशाली हो या तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक कप्तान में होना चाहिए। चलो साथियों, कप्तान ने तुम्हें अभी अभी आदेश दिया है। देखो वो कितने खुश हैं। हमने सोना लूट लिया और किसी को चोट भी नहीं पहुंचाई। पुष्चलर, तुमसे कहा था कि कैदियों को नुकसान मत पहुंचाना। मुझे उनकी परवाह नहीं। मैं एक बच्चे और एक लंगड़े चमचे से आदेश नहीं लेता।
तुम ये मुझ पर छोड़ दो। इसे सजा मिलनी चाहिए। कप्तान के आदेश का पालन ना करने की सजा है मौत। ऐसा कभी नहीं होगा। समंदर के नियम के अनुसार अगर मैं कप्तान को युद्ध में हरा देता हूँ तो अपनी सजा से बच सकता हूँ। क्या कहते हो बच्चे? क्या लगता है मुझे हरा सकते हो? बहुत सुन ली तुम्हारी ये बकवास। 1 मिनट रुक जाओ सिल्वर, पर ये तो उसका अधिकार है। मेरे लिए एक बंदूक लाओ और ध्यान रहे कि उसमें गोलियां हों। ये लो कप्तान। तैयार पस्तुला? अपनी जगह लो। मेरे पीछे आओ जल्दी। जल्दी मेरी मदद करो। ये माना नहीं जाएगा। जहाज ने मेरे निशाने को बर्बाद कर दिया। कप्तान, इसे खत्म करो। अब ये तुम्हारे हाथ में है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जब मेरे पास इस गद्दार को सजा देने का हक है, मैं चाहता हूँ कि इसे बेड़ियों में डालकर कैद कर दिया जाए जब तक हम टॉर्टुगन नहीं पहुँच जाते। फिर हम मिलेंगे और तय करेंगे कि हमें इसका क्या करना है। बंद कर दो इस गद्दार को। नहीं, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी लड़के। वही बेसुरा गाना। मुझे बताओ, क्या कोई और गाना नहीं जानते हो? पोर्ट रॉयल के लोगों, मेरे साथ आओ। आज रात आपके गवर्नर ने सभी के लिए पेय खरीदने की पेशकश की है। कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुझे लगता है उस पस्चुलर ने कायर की तरह व्यवहार किया, लेकिन कौन जानता है कि अगर वो नाविक हम पर फिदा होता, शायद बात सही थी। अगर हमें इस तरह का जीवन जीना है तो हमें अपना बचाव करना चाहिए। डॉक्टर लेविसी, आप इतनी रात में क्या कर रहे हैं? क्या आप यहाँ अकेले आए हैं? वो ब्लेड था, उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं बच निकलने में सफल रहा, लेकिन मुझे याद नहीं कि कैसे किसी ने मेरी मदद की होगी। आप थके हुए लग रहे हैं, आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। हालांकि ये आत्मरक्षा नहीं थी, उसे उकसाया नहीं गया था। ऊपर वाले का शुक्र है। जिम, क्या ये डॉक्टर लिवर्सी है? हाँ? क्या ये ठीक है? ये ठीक है, लेकिन बहुत कमजोर है। इन्हें खाने और आराम की जरूरत है। इन्हें मेरे कमरे में ले जाने में मदद करो। सभा समाप्त हुई है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम मोलोक के साथ ही तुम रहोगे। मेरे साथ आओ बच्चू। तो आप इसे बचाने में कामयाब रहे? आपके पास अब भी कोडेक्स है? जब वो जागे तो हमें ध्यान रखना होगा कि उन्हें खाने को कुछ दिया जाए। मैंने इसे पहले देखा है। बेशक, मैंने इसे गुफा में देखा था जब हम खजाने के लिए द्वीप पर गए थे। हुराकान हवा और बारिश के देवता थे। इस समाज में एक पौराणिक प्राणी थे। ये लोग अंधविश्वासी मूर्ति पूजक थे जो प्रकृति को समझने के लिए देवताओं की उपासना करते थे। ये बताओ जिम, क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ मूर्ति पूजक थे, या शायद हमने कभी उनके ज्ञान को समझने की कोशिश ही नहीं की? ओह डॉक्टर, क्या आप पहले से बेहतर हैं? जिम, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मानव जाति क्रूर और लालची लोगों से भर गई है? नहीं, मैं नहीं जानता डॉक्टर। मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि हमें अपने आप को बेहतर और अच्छा इंसान बनाना है। आपने मुझे यही तो सिखाया था ना डॉक्टर?
हाँ, लेकिन मुझे बताओ, अगर तुम्हें एक बड़ा खजाना दिया जाए जो तुमको तभी मिलेगा जब तुम एक आदमी को मरने दोगे, तो बताओ तुम उस पल में क्या करोगे? ये तो आसान है, मैं उस आदमी को बचा लूंगा। भले ही अगर वो आदमी एक राक्षस हो। हाँ बेशक, मानव का जीवन बेहद कीमती है। ओ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सिर अभी भी घूम रहा है। हम फिर मिलेंगे मेरे दोस्त, हम फिर मिलेंगे। समुद्री लुटेरा मैं करूं खजाने की खोज। साधो रम की बोतल तो हो जाए मौज। समुद्री लुटेरा मैं करूं खजाने की खोज। साधो रम की बोतल तो हो जाए मौज। जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया क्या? क्या आपको रम की बोतल मिली? डर जाओ और सो जाओ। जब तुम्हें होश आएगा तो तुम मेरे सेवक बनोगे, और मैं इतना उदार नहीं रहूंगा जब तक तुम मेरा काम नहीं कर लेते। कोई और सौदा नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर! नहीं, कोई मदद करो, मदद करो। जिम, क्या हुआ इन्हें? मैं एक गुफा में था और मैं उन प्राणियों से घिरा हुआ था। कुछ नहीं हुआ, वो बस एक सपना था। नहीं, सिर्फ एक सपना नहीं, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। उनकी सफेद चमकती आंखें थी। मैं ये तुम्हें कैसे समझाऊं? ये ऐसा था जैसे ना तो वो जीवित थे और ना ही मरे हुए। आप किस बारे में बात कर रहे हो? वो ऐसे आदमी थे जो बेजान जानवरों की तरह घूम रहे थे। वो ज़ॉम्बीज़ थे, वो मरे नहीं थे। नहीं, एक मिनट रुको। मुझे लगता है कि डॉक्टर थक गए हैं, लेकिन ये कोई मेरे भ्रम नहीं था। वो सारे एक गुफा में थे और फिर मुझे ब्लेड दिखाई दिया। गवर्नर ब्लेड? उसने मुझे ढूंढ लिया और मुझे उन चीजों में से एक में बदलने की कोशिश की। फिर मैं दौड़ा और मुझे एक नाव मिली। ठीक है, इतना काफी है। ज़ॉम्बी जैसी कोई चीज नहीं होती है। जीवन जीवन है और मृत्यु मृत्यु है। और आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से बकवास है। बकवास कहानियां बंद करो अब। ओह नहीं, उन चीजों में से एक और नहीं है अब। आपने क्या देखा? उन बदसूरत काले पक्षियों में से एक है। वो उस अजीब हत्यारे के हैं। वो समुद्र तट की ओर जा रहा है। चलो जल्दी करो। गवर्नर इस जानकारी को बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब उसके पास वापस जाओ मेरे छोटे दोस्त। बहुत देर कर दी। तुम जहां वहीं रुक जाओ। मेरे प्यारे जिम, मुझे माफ कर दो। अभी हमें कोडेक्स के रहस्य का एक साथ मिलकर अध्ययन करना चाहिए था, लेकिन अब मैं... ऐसा मत बोलिए, हमारे पास अभी वक्त है। पूरी दुनिया खतरे में पड़ने वाली है जिम। इसे रोकने के लिए तुमको कोडेक्स का इस्तेमाल करना... ओह नहीं! नहीं!